विश्व की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, आवाम जानना भी चाह रही है आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप तक रखेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की शादी की चहमगोइयां एक दफा फिर से शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं दिसंबर में, कुछ लोग जनवरी में, कुछ लोग फरवरी में। आखिर क्या मामला हैं, क्या अपडेट्स आई हैं वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही दूसरा और अहम टॉपिक होगा निदा यासिर, जिनका मॉर्निंग शो बड़े शौक से देखा जाता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। अब इनके शो का निदा यासिर का बाइकॉट चाह रहा है और फनकार भी इनके बारे में जो राय रख रहे हैं आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। साथ ही हमारा तीसरा और अहम टॉपिक होगा अहमद अली अकबर और साथ ही फिरोज खान के एक दफा फिर से ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए इनके एक ड्रामे की वजह से। और खास तौर पे इनकी जो फैंस हैं इनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्यों ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, फिरोज खान और अहमद अली अकबर और इनकी एक्टिंग के बारे में अवाम क्या सोच रही है वो भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर यहाँ पर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ ही अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें ताकि हम तक पहुंचती है आपकी इंफॉर्मेशन और आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बिलाल अब्बास हो या दुरैफ शाह हो, जिनकी एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस और इनकी केमिस्ट्री को लेके दुनिया ऐसी इनकी दीवानी बन चुकी है कि हर एक की ख्वाहिश है कि यार इनकी शादी हो जाए, ये आपस में रहना शुरू हो जाए। और जिनका ड्रामा इश्क मुर्शद जितना फेमस हुआ था, जितना पसंद किया गया था, आप लोगों को शिद्दत से इंतजार होगा इश्क मुर्शद 2 का, जो कि आने वाले वक्तों में आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बिलाल अब्बास हूँ, दुरैफ शाह हूं, जहां पर शादी की चहमगोइयां चाह रही हैं, ट्रेंड्स चाह रहे हैं, वहीं पे आप कुछ दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की दिसंबर में शादी होने जा रही है। इन्होंने अपनी शादी को छुपा के रखा हुआ है, ये अवाम के सामने नहीं लाना चाह रहे। इस तरह की बातें चिका रहे हैं और हद से ज्यादा झूठ फैला रहे हैं। झूठ क्यों फैला रहे हैं मैं आप लोगों को ये चीज कंफर्म करता हूं कि अभी तक ना तो दुरैफ शाह की तरफ से ना तो बिलाल अब्बास की तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं है। जितने लोग ये न्यूज चला रहे हैं, इवन क्या हमारे सोर्सेज ने भी एक दफा गलत इंफॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से मैंने आपसे माजरत भी की थी। अब ये जो बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह के ट्रेंड्स चाह रहे हैं या फिर ये चहमगोइयां जो चाह रही हैं, इनके ऊपर मैं इस वजह से बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि जितने लोगों थे जो कि कंफर्म हमारे सोर्सेज हैं उनसे पूछा, उनको भी कोई अपडेट नहीं मिली। लोग यही बात करें कि यार ये जो शादी की खबरें ये खुद से चलाई जा रही हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि लोग जो हैं इनके पीछे इतने ज्यादा कह सकते हैं कि हम इनके बहुत बड़े या तो फैंस हैं या बहुत ख्वाहिश रखते हैं दिल की कि बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह एक हो जाएं, इनकी शादी हो जाए। जिसकी वजह से लोग जो हैं हर एक महीने बाद इनका कोई ना कोई ट्रेंड चला देते हैं। तो अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जितने भी लोगों से हमने मालूमात की या जब हमने ये चीज चेक की तो हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है ना तो वो दिसंबर में उनकी कोई शादी होने जा रही है, ना कोई ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर लोग जो है ये न्यूज चला रहे हैं। न्यूज लोग सिर्फ अपने लिए और लोगों का दिल खुश करने के लिए ये न्यूज चला रहे हैं और बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप लोगों ने बिलीव नहीं करना। और जहां तक बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की जहां लोग ख्वाहिश रखते हैं वहां पर जब ये न्यूज सुनते हैं या फिर उनके तक ये न्यूज पहुंचती है तो उनका जो दिल है वो खुश हो जाता है। मगर जब उनको ये चीज पता चलती है कि यार ये तो बेसिकली न्यूज थी गलत, तो वो फिर से उदास हो जाते हैं। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल की तरफ से भी रिक्वेस्ट है, हमारे जो ऑडियंस है उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की फेक न्यूज कम से कम नहीं चलानी चाहिए। बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनकी बातचीत भी है, हर चीज है। मगर जहां पर बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की बात की जाए या इनके मामलात देखे जाएं, वहीं पे लोग ये दावा भी करते हैं कि यार इनकी हमारी ख्वाहिश है कि इनकी शादी हो जाए। मैं यहाँ पर जो न्यूज चाह रही है उसके ऊपर यकीन नहीं करना है। हमारा दूसरा और अहम टॉपिक है जिसका बाइकआउट चाह रहा है निदा यासिर के शो का, जो वो मॉर्निंग शो है जहां से बहुत से लोग बहुत सी चीजें सीखते भी हैं, देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और इनको देखकर बहुत सी चीजों का आइडिया होता है। भाई ये जो मॉर्निंग शो चाह रहा है जो कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नाम से चाह रहा है, वहां पर पिछले दिनों में खास तौर पे गरीबों को लेके मजाक बनाया गया। खास तौर पे वो बाइकिया वाले हों या फूड पांडा वाले हों जो कि उनके घर पर जाते हैं, उनके 200 रुपए के लिए निदा यासिर ने जो गुफ्तगू की, जो वाकया सुनाया जहां पर नादिया खान भी मौजूद थी, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आना शुरू हो गया। लोगों ने इस चीज का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। हमने देखा मैं वहीं पे फिजा अली का भी इसको लेके बयान सामने आया और फिजा अली ने कहा है कि यार वो गरीब बंदे जिनके लिए आप ये चीजें कह रहे हैं, हद से ज्यादा अफसोस होता है निदा यासिर के प्रोग्राम में अगर उन चीजों को लेकर डिस्कस किया गया और उनकी टिपों को लेकर डिस्कस किया गया। और निदा यासिर ने खुद भी गुफ्तगू की थी कि मैं उनको जानबूझ के वेट करवाती हूँ, उनके पास खुले पैसे नहीं होते और वो जानबूझ के फिर पैसे खुले देते भी नहीं है।
क्योंकि वो जब आगे अपना जो डिलीवरी है वो लेट करेंगे, जब वो वहाँ पर लेट पहुँचेंगे तो उनके साथ फिर वही होगा जो कि मैं उनके साथ कर रही हूँ। इस चीज़ को लेके लोगों ने निदा यासिर का बड़ा मज़ाक बनाया। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा तो आप गरीब रख रही हैं, आप हमारे पास आ जाया करें, 100-200 रुपए अगर टिप देनी होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लोगों ने इस तरह की भी गुफ्तगू करना शुरू कर दी और इस तरह की डिबेट करना शुरू कर दी और जहाँ पर निदा यासिर की गुफ्तगू हो रही होती है, वहीं पे आप बायकॉट्स के ट्रेंड चाह रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें फिजा अली हैं, बाकी सब हैं, जो इनके मुतालिक बयान दे रहे हैं, वहीं पे पब्लिक का भी रिएक्शन आ रहा है। लोग लिख रहे हैं, इस शो का ही बायकॉट कर देना चाहिए। लोग लिख रहे हैं, निदा यासिर आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक फूड पांडा वाले का इस तरह मजाक बना रही हैं। अगर 100-200 की बात है, तो आप हमारे पास आ जाया करें, हम आपको 500 टिप दिया करें। कुछ लोगों ने लिखा, शेम ऑन यू, ये शो जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, हमारी माँ बहनें देखती हैं, लड़कियां देखती हैं, आप किस तरह का मैसेज देना चाह रही हैं? कुछ लोगों ने लिखा, निदा यासिर के शो का बायकॉट करना चाहिए, इस बंदी को कुछ ज्यादा ही पाल लग गया। और कुछ लोगों ने लिखा, निदा यासिर आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं अपने शो पे बैठ के और आप गरीबों का मजाक बना रही हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो आप आके पब्लिक से माफी मांगे। अगर हर एक का राज, हर एक की मजबूरी को मजाक नहीं बनाया जाता। 100 में से एक बंदा होता है जिनके पास पैसे खुले नहीं होते, जो चाहते हैं कि यार हमारे पास 10 पैसे ज्यादा आ जाए, मगर ये बात नहीं है कि आप उधर बैठ के शो में बैठ के आप इस तरह का मजाक बनाए और कहें कि मैं जानबूझ के लेट करवाती हूँ ताकि वो अगले बंदों तक लेट पहुंचे और उनको कोई टिप ना मिल सके। लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। जहां पर ये डिबेट हो रही है, वहीं पे अगर बात करें निदा यासिर के शो का, तो इस टाइम पर हम लोगों की गलती है। हम लोग इनको ना बहुत चीज़ों में मानते भी हैं, जानते भी हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शो है ना और हमारे जो लोग हैं, वो इनको यहाँ से यहाँ बिठा देते हैं। जिसकी वजह से इसका बायकॉट भी चाह रहा है, निदा यासिर के बायकॉट के ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं, हर एक का रिएक्शन भी सामने आ रहा है और ये सिर्फ एक गरीब का मज़ाक बनाने पर। एक गरीब का एक वाकया सुनाने पे, जिसके मजाक को लेके लोग इस टाइम पर बड़े गुस्से में और ये कह रहे हैं कि निदा यासिर आपको शर्म आनी चाहिए। लोग इस की डिबेट कर रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। मगर यहाँ पर सवाल यार किया, जो कि बहुत बड़े मैसिव लेवल पे ड्रामा पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर फिरोज खान हो, अहमद अली अकबर हो, दुर्र फिशाओं, इनकी एक्टिंग, इनकी केमिस्ट्री, इनकी जोड़ी की वैसे तो दुनिया दीवानी ही दीवानी है। वहां पर हर एक की परफॉर्मेंस वाहिद एक ये ड्रामा चाह रहा है सावल यार पिया, जो कि बहुत कम ड्रामाज में शुमार होते हैं, जिनके हर किरदार के ऊपर कोई ना कोई डिबेट जारी होती है। लोग या तो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, या तंकीद का निशाना बना रहे होते हैं, या मशवरा दे रहे होते हैं, या इस एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करते हैं। वहीं पे फिरोज खान, जिनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस और खास तौर पे इस ड्रामे को लेके या मैं जमीन तू आसमान को लेकर दुनिया दीवानी है, वहीं पे इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये ड्रामा अब जिस रुख पर जा चुका हुआ है, चाहे वो अहमद अली अकबर हो, फिरोज खान हो, ये दोनों एक ड्रामे में हीरो बने हुए हैं। इनका जो किरदार है, अगर अहमद अली अकबर के डायलॉग्स की बात की जाए, उनके इमोशनल होने की बात की जाए, उनका साथ देने की बात की जाए, तो हर बंदा वहीं पे खड़ा हुआ है और लोग ये कह रहे हैं अहमद अली अकबर कोई रूप में, कोई अंदाज में भी आ जाए, हम इनको पसंद करेंगे। दूसरी साइड पर फिरोज खान, जिनकी वैसी दुनिया दीवानी है, जिनके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिरोज खान अपने प्यार के लिए क्या कर पाएगा, क्या वो अपने बाप के साथ टक्कर ले लेगा। और जो पिया है, जो कि पिया का आपने अंदाज देखा है, वो एक साइड पर अहमद अली अकबर की जिस्म की दोस्त बनी हुई है, जो कि क्या कहते हैं, पिया जो है सावल की दोस्त बनी हुई है। वो इंतजार कर रही है अब सावल को आजमाने के लिए, और सावल अपने आप में आजमाइश के लिए तैयार हुआ है। एक साइड पर अहमद अली अकबर, दूसरी साइड पर फिरोज खान और तीसरी साइड पर दुर्र फिशा, जो कि इन दोनों के दरमियान में खड़ी हुई है। ये ड्रामा इस रुख पर जा चुका है कि इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। यहाँ ड्रामे की एपिसोड खत्म होती है, वहां ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। वहां जिस जिसके जो जो फैंस होते हैं, वो अपनी अपनी राय का इजहार करना शुरू कर देते हैं, और अगली एपिसोड आने से पहले लोग अपनी चीज का अंदाजा लगा रहे होते हैं। इवन के इस ड्रामे को बांग्लादेश की आवाम हो, नेपाल की हो, इंडिया में यहाँ तक के जो ड्रामाज बैन है, वहां पर वीपीएन लगा के लोग फिरोज खान को देख रहे हैं, अहमद अली अकबर को देख रहे हैं, दुर्र फिशान को देख रहे हैं। तो ये ड्रामे का जो अंदाज है, ये जो रुख है, ये बहुत कमाल का होने जा रहा है। और खास तौर पे अब जो बारी आ रही है, एक साइड पर बाप बेटा आपस में लड़ने वाले हैं, दूसरी साइड पर बेटी और बाप के दरमियान में तकरार होने वाली है, तीसरी साइड पर अहमद अली अकबर जो कि अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देगा। ये जो ड्रामे की यूनिक स्टोरी जा रही है, और पिया जो है वो अपने सच जानने के बारे में लगी हुई, वहीं पे फिरोज को यानी अरयार को अपने बाप की हकीकत जानने के बारे में बहुत ज्यादा इस टाइम पर जरूरत है। वहीं पे लोग इनके ट्रेंड्स भी चला रहे हैं, इनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और सबके बड़ी कामयाबी होती है आपके ड्रामे की, जब ये फिरोज खान हो या अहमद अली अकबर हो, जिसका सावल यार प्यार की हर एपिसोड कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही होती है, कहीं ना कहीं इसके क्लिप्स वायरल होते हैं, रोज कोई ना कोई पिक्चर पोस्ट हो रही होती है, तो लोग इसके ऊपर बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोगों ने लिखा, फिरोज खान
और यार का जो करैक्टर निभा रहे हैं वो इतना बाखूबी निभा रहे हैं कि इस ड्रामे के हम दीवाने बन चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा फिरोज खान इज़ अ ग्रेट, कुछ लोगों ने लिखा अहमद अली अकबर हो या फिरोज खान हो, इस बंदे का कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आपको आप लाज़मी सुनिएगा, फिरोज खान हो या अहमद अली अकबर हो। मैं था फिरोज खान का फैन, मगर यहाँ पर इस ड्रामे को देखकर अब मैं अहमद अली अकबर का भी फैन बन गया हूँ। चाहे दोनों किरदार हों, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इनका जिस तरह का काम दिखाया गया है और जिस तरह के डायलॉग्स दिखाए गए हैं, दोनों ने बखूबी अपने आप में फर्ज अंजाम दिया है। मैं नेपाल से हूँ और मैं इस ड्रामे को बड़ा शौक से देख रहा हूँ। अब देखना ही है कि एंड ड्रामे का किस रुख जाएगा। क्या पिया जो है सावल के हक में जाएगी या अरयार के हक में जाएगी, देखना बस ये है। कुछ लोग लिख रहे हैं वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड, क्या बनेगा अरयार का, क्या बनेगा सावल का। कुछ लोग लिख रहे हैं सावल हो या अरयार हो, दोनों की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अहमद अली इकबर और फिरोज खान हमेशा ही हिट ड्रामास करते रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा अहमद अली इकबर का जो शौक है, जिस तरह का अंदाज है, हम इनके दीवाने बन गए। कुछ लोगों ने कहा फिरोज खान इज अ ग्रेट, इनकी ड्रामे की परफॉर्मेंस जो है पिया जो है इनके हाथ में आनी चाहिए और इसको अपने बाप की हकीकत पता चलनी चाहिए कि इसके बाप ने उसके बाप के साथ क्या किया। अब लोग इस संग भी मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, जो कि ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट मुल्क से इस ड्रामे को देखा जा रहा है और फिरोज खान हो, अहमद अली अकबर हो या फिर दुर्रे फिशा हो, जहाँ पर ये लोग चलते हैं, जहाँ ये आते हैं, वहीं पे इनकी दुनिया दीवानी भी हो जाती है, इनको शौक से देखा भी जाता है और लोग पसंद भी करते हैं। अब ये जो तीनों टॉपिक थे इस टाइम पर इतने ज्यादा डिस्कस हो रहे थे, और अगर बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा की बात की जाए, जहाँ पर इनकी जोड़ी और इनकी परफॉर्मेंस की दुनिया दीवानी है, वहीं पे दुर्रे फिशा का एक इवेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि अहद रजा मीर के साथ था। अब इस इवेंट को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको कम से कम ये जिस चीजें ये पूरी की पूरी दिखानी चाहिए। कोई छोटे-छोटे जब क्लिप आते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, कम से कम पूरी-पूरी वीडियोज़ आनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने लाज़मी अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। इस ड्रामे के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इस ड्रामे के कौन से हीरो के बारे में क्या किरदार ख़्याल है? और बिलाल अब्बास और दुर्रा फिशा की जो शादी की खबरें आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह